कुछ तो बात रही हो। वंदना की कहानियां मैं पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं, कविताएं भी पढ़ी हैं। एक उत्सुकता एक लेखक होने के नाते ही नहीं बल्कि एक पाठक होने के नाते भी मेरे भीतर उपजी कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि वंदना ने ये उपन्यास लिखने के बारे में सोचा। और सबसे अधिक मुझे इस बात ने हैरान किया कि नया लेखक अक्सर रूटीन विषयों को लेकर के बात करता है, परंपरागत जो बातें आ रही होती हैं उसके आसपास ही अपने तथ्य को बुनता है। मुझे हैरानी हुई कि वंदना गुप्ता ने उस विवादास्पद विषय को, जिसको हमारे समाज ने, भारतीय समाज ने अभी तक पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं किया है, लिव इन रिलेशन, उसको इस उपन्यास का आधार बिंदु बनाया। जब मैं ये पुस्तक छप रही थी तो मैं इसका मेल पर आया रूप जो है पढ़ रहा था और मुझे ये लगा कि विषय जितना बोल्ड है और उस पर बिना स्टडी किए कोई लेखक नहीं लिख सकता। मुझे इस बात की खुशी हुई कि वंदना ने यहाँ भी बोला, मुझसे फोन पर भी बताया कि मैं इसकी विरोधी हूँ। ताज्जुब तब होता है कि जब एक लेखक के विरोधी हो और उसके बावजूद भी उस विषय को उठाए और पूरे उपन्यास में एक सकारात्मक सोच विचार रखते हुए बात करे, उसके पक्षों को उजागर करे और जो उसमें खामियां हैं उनको भी रेखांकित करने की कोशिश करे। भारतीय समाज में, हमारी संस्कृति में विवाह संस्था बहुत पुरानी है और वो आज की वर्तमान स्थिति में भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। भले ही धीरे धीरे कुछ वर्षों से प्रेम विवाह जैसे रूप को भी हमारे भारतीय समाज धीरे धीरे स्वीकार करने लग गया है और बहुत से प्रेम विवाह अब चोरी छुपे नहीं होते, परिवार उसका साथ देती है। उसका उदाहरण मैं भी बैठा हुआ हूं। मुझे अच्छा लगता है कि जब हम अपनी परंपराओं में से कुछ कमियों को दूर करते हुए एक समाज के, नवीन समाज के या अच्छे समाज की स्थापना के लिए, बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं तो पहल अपने आप से ही करनी होती है। विवाह, प्रेम विवाह ने हमारी भारतीय जो संस्था है, ये विवाह संस्था, इसको थोड़ा सा उस पर कुछ दबाव डाला और धीरे धीरे पश्चिमी ये संस्था जो लिव इन रिलेशन की है, कुछ देशों में जहां तक मुझे जानकारी है उसको वहां पर ये कानूनी जामा पहना दिया गया। हमारे भारत में अभी नहीं है। वहां पर एक कानून है, आप कर सकते हैं, जैसे विवाह होते हैं वैसे आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। आपको कोई मकान देने से मना नहीं कर सकता है, किराए पे आप रह सकते हैं, आपको पूरी वो सुविधाएं मिलती हैं जो एक विवाहित परिवार को मिलती हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान में अभी इसकी कल्पना करना और सोचना अभी थोड़ा मुश्किल और कठिन लगता है। तो मित्रों, मैंने जब ये उपन्यास पढ़ा और मैंने वंदना जी से जो अपेक्षा की थी कि वो इस उपन्यास में जाने कैसे निभा किया होगा, तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि पूरे उपन्यास में एक लेखक का जो दायित्व होता है किसी विषय को निभाने के लिए, लिव इन रिलेशन जैसे विषय को पूरे उपन्यास में जिन पात्रों के माध्यम से उन्होंने एक बात को रेखांकित करने की कोशिश की है, वो बात वैवाहिक संबंधों में भी होती है कि परस्पर विश्वास और प्रेम, ये जो दो मुद्दे हैं, अगर ये नहीं है हमारे बीच में तो आप उसको सफल नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशन में भी यही है
लिव इन रिलेशन में एक बिंदु और आ जाता है कि उसमें दोनों पक्ष वो एक दूसरे के प्रेम तो करते हैं, साथ भी रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कमियों या उसकी कोशिश में दखल नहीं देते और वो स्वतंत्र भी होते हैं कि अगर हमारा ये संबंध नहीं बना तो हम बड़े प्यार से अलग भी हो जाएंगे। इस उपन्यास में जो नायक और नायिका हैं, मजे की बात यह है कि वो ये विचार लेकर के चलते हैं और नायक जो है अपने परिवार से को छोड़ता है, परिवार से अलग होता है और जो नायिका है वो भी यही विचार रखती है कि कल अगर हमारा संबंध नहीं चला आगे बढ़ा तो हम एक दूसरे से बड़े प्यार से अलग हो जाएंगे। हम दोनों के बीच में मित्रता तो रहेगी, लेकिन हम एक दूसरे को गिला शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि वंदना ने इस उपन्यास को जिस सकारात्मक मोड़ पर जहां बिंदु पर खत्म किया, वहां उन दोनों का प्रेम ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि जिसको हम देख करके दंग होते हैं। वो दोनों युगल अंत तक, उनके बेटी भी होती है और अंत तक उस संबंध को निर्वाह करते हैं और नायिका को कैंसर हो जाता है और बहुत सी बातें होती हैं, क्या नाम जो है, लेकिन नायक जो है वो मैं कुछ भूल रहा हूँ उसमें, तो वो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बिंदु को वंदना जी ने ये कहते हुए कि मैं उसकी विरोधी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी कहानी को, लिव इन रिलेशन को एक लेखकीय ढंग से, एक साहित्यिक ढंग से लिखने की जो कोशिश की है, जो यत्न किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और बहुत सी पहली किताबों में क्या होता है कि पहली लेखक की पहली किताब होती है, मैं दावे से कहता हूँ कि अच्छे से अच्छे लेखकों की पहली किताब में भी कमियां रह जाती हैं और एक नए लेखक की किताब में भी कमोबेश आपको कुछ बातें ऐसे मिलेंगी, लेकिन हमको उसकी और अधिक ध्यान न देते हुए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए उस लेखक को, उनको शाबाशी देनी चाहिए कि उसने इस विवादास्पद विषय को अपने उपन्यास का, वो भी प्रथम उपन्यास का आधार बिंदु बनाया। बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई है एपीएन प्रकाशन को और लेखिका को, और मैं चाहूंगा कि आप भी पढ़ें और आप भी पढ़ के देखें। छोटा सा उपन्यास है, आपको आनंद देगा। एक उपन्यास की जो कथा है वो आपको बांधेगी, भाषा आपको बांधेगी और आप उस बिंदुओं की ओर लेखिका इशारा करना चाहती है, उस पर विचार भी करेंगे, मनन भी करेंगे। आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, ये पाठक की अपना हक है। तो बहुत बहुत बधाई दूंगा और